इस वीडियो में हम एक बॉल जिसे कि स्पीड s से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंका गया है उसकी टाइम निकालने वाले हैं, जितने देर तक वो हवा में थी। तो अब हमने पिछले वीडियो में क्या किया कि इसकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ लिया था, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट आई थी SV = S साइन ऑफ थीटा। और इस वर्टिकल कंपोनेंट की मदद से हम ये निकालने वाले हैं कि बॉल कितनी देर तक हवा में ऊपर रहा। तो अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर हम फेंक रहे हैं, तो इसे कितना समय लगेगा ऊपर जाने में। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ होगा और वो होता है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस मतलब नीचे के डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि प्रति सेकेंड उसकी वेलोसिटी, इस बॉल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कम हो जाएगी। तो एक सेकेंड बाद ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड और ये कहीं इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया होगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये बॉल नीचे गिरना चालू कर देगा ग्रेविटी के ही कारण, और इसकी वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में बढ़ने लगेगी। और एक सेकेंड बाद ये फिर से हमारे हाथ में आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड नीचे के डायरेक्शन में। ऊपर जाने का टाइम नीचे जाने के टाइम के बराबर होता है, तो इसलिए ऊपर जाने का टाइम कितना लगा, वो लगा 10 मीटर पर सेकेंड। सेम कलर्स में हम लोग लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय, इसे हमने डिवाइड कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। वेलोसिटी, ऊपर की वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दिया, तो जो आएगा उतना सेकेंड हमें लगा ऊपर जाने में। 10/10 1, एक सेकेंड हमें लगा ऊपर जाने में, और टोटल टाइम लगा इसी का दुगना, क्योंकि ऊपर जाने का समय नीचे जाने के समय के बराबर है। तो इसका दुगना समय लगा हमें टोटल ऊपर जाके नीचे आने में, और इसी को हम दिखाते हैं TA से, टाइम स्पेंट इन एयर। तो अब मान लीजिए यहाँ पे ऊपर जाने की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और फिर क्या हो जाएगा इस केस में, कितना समय लगेगा बॉल को, तो यहाँ इस फॉर्मूले में देखिए 20/10 हमारे पास आएगा 2 सेकेंड लगा होगा ऊपर जाने में, और 2 × 2 आ जाएगा 4 सेकेंड लगा होगा बॉल को टोटल ऊपर जाके नीचे आने में। एक बार समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए 20 मीटर पर सेकेंड से बॉल ऊपर जा रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है -10, यानी कि प्रति सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो एक सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर दूसरे सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी 10 से 0, यानी कि 2 सेकेंड लगा इसको वेलोसिटी 0 करने में, और फिर बराबर उसको 2 सेकेंड लाएंगे नीचे आने में। तो बिल्कुल सही है हमारा फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में हमारी जो बॉल है उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड है SV, S साइन थीटा। तो यानी कि इसे समय लगना चाहिए, इसे हवा में समय लगना चाहिए TA = 2SV, यानी कि S साइन थीटा बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि G से भी हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि S साइन थीटा बाई G, इतने समय में बॉल जो है यहां से यहां टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और यहां पे आपको पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और उसके बाद ये जो है नीचे के डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी बढ़ाता रहेगा, और 2S साइन थीटा बाई G टाइम में ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो मान लीजिए आपने बॉल को फेंका है 100 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, और एंगल जिस पे फेंका है आपने वो है 30 डिग्री। तो साइन ऑफ 30 कितना होता है, साइन ऑफ 30 हो जाता है हाफ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आपको पता ही है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना समय लगेगा बॉल को यहां से यहां आने में, 10 × 2 को मत भूलिएगा, ये आपको बराबर होगा टाइम स्पेंट इन एयर के। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, और यहाँ 10 से 10 कट गया, मीटर कट जाएगा, और सेकेंड एक सेकेंड स्क्वायर को काट देगा। तो फाइनली आपके पास आएगा 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड बॉल हवा में रही। आइए पता लगाते हैं कि बॉल कितनी आगे गई होगी इसी टाइम में।